जी। प्रणाम जी। सारे सुंदर साथ जी को प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, बिना विलंब किए हुए आज के और जो कुछ भी सिद्धांत है हवा में किले बनाने से कुछ ना होगा। बहुत साफ बात है। जब तक जमीन पे नहीं आएंगे, जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे, हवाई किले बनाने से कुछ भी नहीं होगा। जीवन में जब तक स्वयं के आहार, स्वयं के रहन सहन, स्वयं की सोच, तन मन धन मन कर्म वचन में जब तक कोई संशोधन, जब तक कोई शुद्धि, कोई शुचि, कोई साफ गोई, कोई साफता, कोई निर्मलता, कोई सहजता नहीं विकसित होती, जब तक, तब तक पूरी वाणी की 18-19 हजार चौपाइयां भी रट लो, भले ही उनको रट करके कितना ही हम चिंतन चितवनी कर लें या हम कुछ भी कर लें, जब तक श्री निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज की इस बीतक का, ये जो उन्होंने कसनी, ये जो उन्होंने साधना, ये जो उन्होंने खोज करी, ये जो उन्होंने अनुसंधान किया, ये जो उन्होंने आत्मा का अनुसंधान किया अपनी, हम जब तक व्यक्ति व्यक्ति जब तक अपनी आत्मा का अनुसंधान खोज नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। सिर्फ पानी में कड़छी मारने से, पानी में रड़कना मारने से मक्खन नहीं निकलता। बहुत साफ बात है। ये श्री बीतक साहब, ये जो हम यहाँ शिक्षण पद्धति के आधार पर अध्ययन मनन चर्चा कथा कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही मल्टी फेसेट है। ये आपको खुश करने के लिए बीतक नहीं सुनाई जा रही, ना ही अपने आप के कोई प्रसिद्धि के लिए या नंबर बढ़ाने के लिए, या अपने आप को कहीं यूट्यूब और इस पे और उस पे अपने आप को फेमस कर दूं और बहुत सारा न जाने क्या क्या मुझे लोभ लालच पूर्ति हो जाए। ये सब चीजों के लिए यह बीतक नहीं है। यह बीतक सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो कोई भी इसको सुने, चाहे अभी जूम मीटिंग में, चाहे भविष्य में इसको फेसबुक पर, या भविष्य में यूट्यूब पर, या कभी भी जीवन में साक्षात मिलके जब कभी भी सुने समझें, तो उसके जीवन में कुछ परिवर्तन होते हुए ज्ञान का रस उसके हृदय में आए, आनंद उसके हृदय में आए, उसकी आत्मा कुछ न कुछ थोड़ी बहुत जागृति की ओर बढ़े। इसलिए ये बातें यहाँ बताई जा रही हैं। इसी का नाम है नवीन शिक्षणात्मक शैली। यहाँ कोई आपको किसी तरीके की खंडनी नहीं है, कोई व्यंग नहीं है, कोई आपको कसौटी पे खरा उतारने के लिए आपको खरात पे चढ़ाया नहीं जा रहा। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई बड़ा भी नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है। हम सब इकट्ठे हैं, हमें सब एक जैसे हैं। बेशक इल्मे न समझो तो सहूर करो सब मिल, वो वाली बात है कि मैंने समझ लिया, आपको समझा रहा हूं, इतनी सी बात है। ठीक है सुंदर साथ जी। आइए, देवचंद्र जी महाराज जी की बीतक को जीवन के जीने का आधार बनाना चाहिए। अभी आप 16 से अपनी 16, बल्कि यूं कहा जाए कि 5 बरस से 26 बरस की जो आपकी आयु का जो कालखंड चल रहा है, इसके मध्य में आपका जीवन साधना का कैसा चल रहा है, उसके तहत अभी हम 16 वर्ष की बीतक को रेगिस्तान में हमने सुना, रेगिस्तान के प्रसंग को, जहां आपको श्री श्यामा जी महारानी जी राज्य के स्वरूप ने स्वयं दर्शन दिया था। अब उसके बाद में आप काफी समय तक भोजनगर के अंतर्गत रहे, यहाँ बहुत सारी साधना करी, और फिर आप विक्रमी संवत 1659 को, 1659 हिंदी कैलेंडर विक्रमी संवत, बार बार आपसे कहा है कि हिंदी का कैलेंडर अंग्रेजी के कैलेंडर से 57 साल आगे है। यदि आपको हिंदी में से
अंग्रेजी की डेट निकालनी हो तो आप हिंदी में 57 वर्ष घटा देंगे तो हिंदी से अंग्रेजी की तिथि आ जाती है। तो जब आपकी आयु 21 वर्ष की हो गई तब आप भोजनगर में आ गए। अब यहाँ भोजनगर की लीला, भोजनगर की बीतक, भोजनगर के वृतांत ही हैं जो हम आपकी सुंदर साथ की साधना को दृढ़ता देते हैं। अच्छा, ना सिर्फ दृढ़ता देते हैं बल्कि हमें उन सब छोटी छोटी बारीक बारीक वो सब रूढ़िवादिताएं, धारणाएं और जो हमने पता नहीं क्या क्या बांध रखी हैं, हमें भी नहीं पता हमारे कैसे वो बंध गई या हम कैसे उनको मान लेते हैं और कैसे मान मान के हमने कितना ही जीवन खराब कर लिया। ये सब बातें श्री देवचंद्र जी भोजनगर के अंदर में 5 ही वर्ष में अपने आप को शुद्ध निर्मल कर लेंगे, हर प्रकार की तकलीफों से मुक्त कर लेंगे। यहाँ याद रखिएगा, किसी की निंदा नहीं है, किसी की भी हमने व्यंग नहीं करना और ना ही हमने अपने आप को कर्म कांड से मुक्त करने के नाम पर कर्म कांड को निंदित या हेय या छोटा सिद्ध करना है। याद रखिए, कर्म कांड वेदों का अंग है और वेद हमारे लिए, चाहे प्रणामी हो चाहे कोई सनातनी हिंदू हो, वेद हमारे लिए सर्वमान्य है। हमारे आस्तिक होने की परिभाषा यही है कि वेद जो मानता है, जो वेदों को श्रद्धा रखता है, वही हिंदू है, वही सनातनी है, वही आस्तिक है। तो इस तरीके से वेदों का ये भाग है कर्मकांड, और कर्मकांड की हमें निंदा नहीं करनी। हम कर्मकांड को मानते नहीं हैं, ये एक बात है, बस इतनी सी बात है। और हम जिसको नहीं मानते हैं या जो हमारे मतलब की नहीं है तो वो बेकार है, निंदनीय है, उसकी हम बुराइयां करें, ये शिक्षा हमें कौन देता है? हमारे प्रणामी संप्रदाय में ये शिक्षा कहाँ से पैदा होती है हमें नहीं पता। तुम गणेश जी के मंदिर का, हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद मत लो, ये आपकी श्रद्धा है, पर वो खराब होता है, वो घटिया होता है, वो आदि इत्यादि होता है, ये शिक्षा श्री जी साहेब जी ने, श्री प्राणनाथ जी ने या तारतम वाणी ने हमें कब दी? हम क्यों अपने हाथ से अपने संप्रदाय को ये बताते हैं कि देखो हम तो लोगों को घटिया कहने वाला संप्रदाय है? ये उचित नहीं है। ये बहुत 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 ज्यादा निंदनीय बात है कि हम अपने मुंह से किसी की हम निंदा करें, और वो भी विशेषकर धार्मिक लोगों की, जिसको हम प्रणामी बनाने की इच्छा रखते हैं, हम उसी की निंदा करें। घर में घुसते ही उसके घर से देवी देवताओं को फेंकवा दें। ये पता नहीं कहां से हमारे संप्रदाय में डेवलप हो गया। अब ये देखो, पहले ही प्रसंग में श्री देवचंद्र जी इसी बात का खंडन करेंगे कि हमने अपने घर में लगी हुई देवी देवताओं की या विभिन्न प्रकार के अन्य ग्रंथों की या उसकी हम भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। इस बात का अनुसरण, अनुकरण देवचंद्र जी महाराज अपने जीवन के प्रसंग में अपनाते हुए कैसे कराएंगे, देखिए। भोजनगर में आप 5 वर्ष रहे। श्री राधा वल्लभी संप्रदाय के स्वामी श्री हरिदास जी, जो कि उच्च कोटि के भक्त विद्वान थे, राधा वल्लभी थे। यहाँ एक बात समझनी होगी कि पूरा सनातन हिंदू धर्म 5 प्रकार के भागों में बटा हुआ है, और वो 5 भाग हैं। जो गणेश जी को मानते हैं वो गणपत्य कहलाते हैं, और जो शिव जी को मानते हैं वो शैव कहलाते हैं। जो शक्ति को मानते हैं वो शाक्त कहलाते हैं, और जो सूर्य के उपासक हैं वो सौर कहलाते हैं, और जो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 5 हो गए, शय शा गणपत्य, शाक्त, सौर, शैव और वैष्णव, ये 5 इस प्रकार से ये टोटल हमारे सनातन हिंदू धर्म का, संप्रदायों का या मान्यताओं का विभाजन है। इसमें जो वैष्णव हैं वो वैष्णव संप्रदाय, जिसको स्वयं हरि विष्णु नारायण जी द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके आप मूल आधार हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर में वैष्णव में भी फिर आगे 5 संप्रदाय बताए गए मुख्य रूप से,
जिसका नाम हम यहाँ लेते हैं, वर्णन नहीं करेंगे। एक विष्णु स्वामी संप्रदाय, दूसरा श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय। ये सब वर्णन आएंगे जब हरिद्वार में प्रसंग आएगा ना, ये सारा आएगा वहां पर। तो एक विष्णु स्वामी संप्रदाय, दूसरा श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय, तीसरा ब्रह्म संप्रदाय, चौथा निम्बार्क संप्रदाय, पांचवा पुष्टि संप्रदाय। और ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, कुछ कुछ इसके अंतर्गत राधा वल्लभ संप्रदाय आता है। और ये जो निम्बार्क संप्रदाय है और ये जो पांचों संप्रदाय हैं, इन पांचों संप्रदायों का मिश्रण कहें या इनका सबका सार लेते हुए जो बना संप्रदाय, उसका नाम है श्री निजानंद संप्रदाय। जैसे नवदा को सार लेकर के दसदा बनी। नवदा से न्यारी का अर्थ ये नहीं है कि उसमें नवदा का कोई गुण नहीं है, सारी नवदा भक्ति ही दसदा के अंदर में है, परंतु भाव अलग है। वो है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रत भाव मानसी सेवा। मानसी सेवा। तो ऐसे ही ये पांचों संप्रदायों को श्री देवचंद्र जी ने अच्छे से इसके साथ में रहे, समय गुजारा। जैसे अभी 21 वर्ष से पहले कई कई संप्रदायों में आप रहे, फिर उसके बाद में अब आप अगर डिटेल से बी तक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो उसके बाद में 5 वर्ष तक आप राधा वल्लभी आधार पर जीवन जिए। फिर इसके बाद में जामनगर में 14 वर्ष तक आप वैष्णव संप्रदाय के कांजी भट्ट जी से आप श्री भागवत जी का 14 वर्ष तक श्रवण करेंगे। तो श्री देवचंद्र जी ने सारे संप्रदायों के अंदर में अपने जीवन को 40 वर्ष तक जीवन को निभाया, जिया, स्टडी किया, देखा, स्टडी नहीं किया, उनका जीवन को अपने जीवन में उतारा। और तत्पश्चात सबका अर्क, सबका असेंस, सबका सार निकाल करके आगे की बीतक बनी। इसलिए आपको ये संप्रदाय बताए जा रहे हैं। तो यहां पर राधा वल्लभी आप संप्रदाय के श्री हरिदास जी से 5 वर्ष तक आपने भागवत जी का श्रवण किया। श्री बांके बिहारी जी की आप आराधना करते थे। राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभी, श्री हरिदास जी। राधा वल्लभ एक संप्रदाय है जो निम्बार्क के अंदर में ही आता है। पूरे भारत में 650 से भी ज्यादा संप्रदाय हैं, जिसमें से एक संप्रदाय श्री निजानंद या श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय है, जो कि वाराणसी या जिसे काशी कहते हैं या जिसे बनारस कहते हैं, वहां पर ये रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन है वहां पर 650 के बीच में। तो श्री बांके बिहारी जी की आप हरिदास जी आराधना करते थे। हालांकि बाल मुकुंद जी भी आपके यहाँ पधराए हुए थे। और बांके बिहारी जी की आराधना करते समय आप स्वयं को सखी भाव धारण करके, स्वयं को गोपी या सखी मान करके वृंदावन बांके बिहारी जी की आप आराधना किया करते थे। सोई छाप, अमिट छाप, और बहुत ही गहरी और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हार्दिक छाप इस बात की श्री देवचंद्र जी के युवा हृदय पर रखी, छपी, कि वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं और यही हमारे जीवन जीने का आधार है, हमारे भरतार हैं, हमारा खाबंद है, हमारे खसम है, हमारे मालिक हैं, हमारे सिरताज हैं। तो श्री देवचंद्र जी ने वहां पर साधना करी। तो देवचंद्र जी ने हरिदास जी को अपना गुरु बनाने का हृदय में निश्चय धारण किया। और इन्हीं से आप बहुत पहले अपने पिता के साथ में जब आए थे तो आप इनके साथ में सत्संग करके गए थे। तो यहां जब देवचंद्र जी महाराज यहाँ शिफ्ट हो गए, आ गए, तो खबर पहुंच गई उमरकोट में मत्तू मेहता जी के यहाँ कि भाई देवचंद्र जी तो गुरु जी के यहाँ पर
रहने लगे हैं और वहीं पर शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर लिए उन्होंने। तो उधर माता पिता ने कहा कि एकमात्र पुत्र है, वह भी यहाँ से गांव छोड़ के चला गया, तो हमारे जात बिरादरी के लोग उस क्षेत्र में ज्यादा हैं, तो चलो हम भी उधर ही चल के सेटल हो जाते हैं। तो यूं सोचते हुए माता पिता भी उमरकोट में, उमरकोट को छोड़ करके और भोजनगर में आकर के रहने लग गए। अब यहाँ श्री देवचंद्र जी के मन में वैराग्य की भावना सदा ही बनी रहती। वैराग किसे कहते हैं, अनुराग किसे कहते हैं, ये हम जान चुके हैं। वैरागी और रागी में खटपट रहती है, ये प्रसंग हम देख चुके हैं। तो उधर माता पिता भी आ गए और वैराग्य की भावना देवचंद्र जी में इतनी दृढ़ता से उभरती जा रही है रोज। और कितने बरस के हैं, जब आप 21 बरस के हुए तो भोजनगर आए, और 21 बरस के गबरू जवान में वैराग्य की भावना का उदय कभी देखा है आपने, कभी सुना है आपने? अपने खुद के जीवन में देखा था हम जब 21-22 बरस के थे, या हमारी संतानें अगर 21-22 बरस की हो गई हैं, तो हमने कभी देखा कि उनके अंदर में वैराग्य की भावना कितनी है? वैराग्य यानी डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दिस फिजिकल वर्ल्ड। रुपया पैसा भोग मौज मस्ती, टिंडे टमाटर तड़के प्याज, ढाबे रेस्टोरेंट, डिस्को फिस्को, ये सब से किसी का डिटैचमेंट, वैराग्य हमने देखा जीवन में कभी, या हम कभी देख पाए? ये बात समझने की है, हमें स्टडी करना है, देखना है। और जरूरी नहीं है कि 21 बरस में नहीं हो पाया तो अब हम भूल जाएं, ना 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 ना। यदि हम 70 बरस के भी हो गए हैं, 75 के भी हो गए हैं, तो भी वैराग्य का तो अध्यात्म के जीवन में स्वागत होता है, अभिनंदन होता है। किसी पल भी वैराग्य आ गया तो समझो अब अनुराग आने वाला है। वैराग के पीछे पीछे अनुराग आता है, और अनुराग के पीछे पीछे अनुग्रह करने वाली श्री श्यामा जी महारानी जी दर्शन देने आती हैं साक्षात। परंतु तय मानो पहला लक्षण है वैराग्य, वो आया देवचंद्र जी के। और यही भावना देख करके पिताजी के मन में खटपट हो गई। पिताजी बोले, ले ऐसे कैसे, अभी तो जवान हुआ है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, हंसने खेलने के दिन है, खाने पीने के दिन है, बैराग हो जाएगा, साधु सन्यासी बन जाएगा, हमको छोड़ जाएगा। हम क्या पागल हैं जो उमरकोट से भोजनगर आ गए, हमें छोड़ जाएगा? हमने तेरे को इतना बड़ा किया खिला पिला के। जैसे कहती है दुनिया, परिवार संसार एक रीत है इस संसार की। अब आप नित्य कथा सुनते देवचंद्र जी। एक दिन श्री हरिदास जी ने इनकी सांची भक्ति को देख करके निश्चय किया कि श्री देवचंद्र जी को नाम सुमिरन प्रदान करना चाहिए। यहाँ क्या प्रसंग बना था ये हम डिटेल से कल जानेंगे, लेकिन अभी हमको ये देखना है कि श्री देवचंद्र जी इनकी सांची भक्ति देख करके उन्होंने निश्चय किया कि इनको नाम सुमिरन मंत्र दे देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सुपात्र हैं। और उधर देखिए, एक तरफ गुरु के मन में आया कि नाम सुमिरन मंत्र दे दिया जाए, दूसरी तरफ उनके पिता मत्तू मेहता के दिल में आया कि इनका विवाह कर दिया जाए। बोलिए बाप, ऐसा कभी विचित्र सा अद्भुत सा यह लक्षण कभी किसी के जीवन में आपने देखा कि एक तरफ जो भव सागर से तारने वाले गुरु हैं वो कह रहे हैं कि आपको इस भव सागर से उबारने के लिए, तारने के लिए, उस पार ले जाने के लिए मैं आपको गुरु मंत्र दे करके, दीक्षा दे करके आपको, सुपात्र को मैं साधना को आगे बढ़ा करके सिद्ध करने की ओर ले जा रहा हूं। और दूसरी तरफ पिता ही
उसका विवाह करके उसे गृहस्थी में, उसे भोग विलास और दुनिया भर के पारिवारिक रिश्ते नातों झमेलों में उलझा करके ये कह रहे हैं कि तुम आओ संसारी बन जाओ। देखो, एक ही साथ ये घटना घट रही है। यही घटना श्री महाराज के जीवन में भी आई थी, जब बिहारी जी ने कहा था धर्म या धर्म पत्नी में से एक चुन लो। वहां पर श्री महाराज ने भी धर्म चुना, और यहां पर श्री देवचंद्र जी ने भी धर्म को ही चुना है। कैसे देखते हैं हम अभी? और क्या हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हजार बार नहीं होती, रोज होती हैं, हर घड़ी हर पल होती हैं। हम किसी भी व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए तो सुबह 6 बजे उठ करके सुंदर बाबू बन के ड्यूटी तैनात होके न जाने कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं यात्रा करते हुए। परंतु हमें यदि कहा जाए कि आपको सुबह 5 बजे चर्चा कथा सुनने जाना है, वहां आपको कथा ही सुनने का लाभ होगा और कुछ भी नहीं। आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। बस वहां साइड में बैठ के कथा सुन के वापस आ जाओ। हमारे को नींद भी नहीं खुलेगी, खुल गई तो हम कहेंगे छोड़ो क्या करना है जा करके। ऐसे हजारों चीजें हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं, रोज होती हैं। पर देवचंद्र जी ने किसी भी अपने जीवन की किसी भी घटना को, किसी भी प्रसंग को जहां धर्म और संसार के बीच में चुनाव करना है, उन्होंने कभी भी संसार का चुनाव नहीं किया। ये ही दृढ़ता साक्षात दर्शन, अपरोक्षानुभूति और परमात्मा की अनुभूति की ओर ले जाती है। यदि आपको भजन गाने का अभ्यास करना है, यदि आपको लेखन का अभ्यास करना है, यदि आपको पाठ पारायण का अभ्यास करना है, तो अब आपको किसी भी कीमत पर आलस्य नहीं करना। जे मनोरथ मनमा थाए तत्खिन कीजे तेने ताए। जो मनोरथ धर्म के विषय में आपके हृदय में जाग गया, उसको तत्काल पूरा कर दो। जैसे ही आपने समय दिया तो ये माया वहां आकर के उस गैप को इतना बड़ा कर देगी कि वो अंतराल खाई के बराबर हो जाएगा, फिर वो पार नहीं पा पाओगे। इसलिए देवचंद्र जी ने कोई भी चांस गवाया नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं उन्होंने गवाई नहीं, किसी अपॉर्चुनिटी का लॉस नहीं होने दिया। देखिए, मत्तू मेहता के मन में आया ब्याह करवा देते हैं, पत्नी के आने पर इसके दिमाग में जो वैराग्य का भूत चढ़ा हुआ है वो स्वतः ही उतर जाएगा। देखो, इंसान की सोच कितनी सी है कि एक तो गृहस्थ बना देंगे तो वैराग्य का भूत उतर जाएगा। परंतु ये भी बात उतनी सत्य नहीं है। गृहस्थ होना सबसे सुंदर बात है, वो बाद में कभी चर्चा करेंगे। चारों आश्रम बताए गए, उन चारों आश्रमों में सर्वोत्तम आश्रम को गृहस्थ आश्रम बताया गया है, वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन गृहस्थ होने का अर्थ भोग, संसार और इसमें उलझना नहीं है। इस बात को भी हम श्री देवचंद्र जी के जीवन से समझेंगे आने वाले समय में। तो हरिदास जी ने दीक्षा देने का तय किया, पिताजी ने विवाह करने का तय किया। श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम सुमिरन। ध्यान से सुनिए, मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम सुमिरन, भद्र वेश होत है श्री देवचंद्र जी विचार किया मन। के जो राधा वल्लभी मार्ग है, इसमें दीक्षित होने के लिए हमें भद्र वेश धारण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सुंदर साथ जी? भद्र वेश। भद्र क्या होता है? भद्र संस्कृत का शब्द है। भद्र का अर्थ होता है शुभ, कल्याणकारी, मंगलकारी, जिससे दूसरों का भला हो। भद्र, भद्र वेश। अच्छा, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई का नाम था बलभद्र, ऐसे बलवान जिससे सबका हो कल्याण, इसलिए बलभद्र। और ऐसी ही भद्र भद्रा उनकी बहन, जिसका नाम था सुभद्रा, जो अर्जुन की पत्नी थी। तो सुभद्रा यानी जिसके जीवन में सिर्फ कल्याण और मंगल में ही जिसके
जीवन का उद्देश्य हो वो सुभद्रा। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। जैसे आपने सुना होगा, जब पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, जब कभी शुभ काम होता है तो उसमें स्वस्ति वाचन करते हैं। वो स्वस्ति वाचन वास्तव में भद्र होने के लिए किया जाता है। स्वस्ति का अर्थ होता है सु प्लस अस्ति। सु यानी अच्छा, अस्ति यानी हो, सब कुछ कल्याणकारी हो, स्वस्ति, है ना। इस तरीके से खूब सारे वैदिक उपनिषदों के जो मंत्र हैं उसमें सब में भद्र शब्द आता है। ओम भद्रम कर्णे भी ऋणुयाम देवा, और भी आता है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। भद्र शब्द सब जगह, ओम भद्रम करने भी, तो सब जगह आता है कि हम अच्छा सुने, अच्छा पहने, अच्छा हमारा सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब अच्छा हो। आ नो भद्रा कृतवो यंतु। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। भद्र, भद्र वेश का अर्थ क्या है? जिस ऐसा वेश धारण करना जिससे सबको अच्छा लगे, सबके मन में शुभ संस्कार जागृत हो, देखने मात्र से ही सामने वाले को लगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमें तो आनंद आ गया, आहा कैसे स्वरूप के दर्शन हो गए। इसको कहते हैं भद्रवेश। इसलिए इस भद्रवेश को धारण करके तीन बातों से सावधान रहना है। न तो कामिनी की ओर जाना है, कामिनी है ना स्त्री, और स्त्री है तो पुरुष। न तो कामिनी की ओर जाना है, न कंचन की ओर जाना है, मतलब रुपया को लालच नहीं करना, और न कीर्ति की ओर बढ़ना है, न कोई यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। अपने कमरे में बैठो, नाम भजन करो, सुमिरन करो, पाठ पारायण करो, और धनी का ध्यान करते हुए इस देह की अवधि को पूरा करो। ये होते हैं भद्र वेश का धारण करने का मतलब। भद्र वेश धारण करके चीखना चिल्लाना नहीं होता है। राज्य का आवेश चीखने चिल्लाने को भी नहीं कहते हैं। भद्रवेश यानी कि देखते ही जेने दरसने नेत्र ठरे, जेने दरसने अंग ठरे, और एक थोड़ा चुपाई याद नहीं है, कि जिसके दर्शन मात्र से नेत्र भी ठर जाए, अंग अंग हृदय में जिसके दर्शन मात्र से शांति आ जाए, उसको कहते हैं भद्रवेश, कल्याणकारी भेष। और जिसमें या तो सफेद वस्त्र धारण करो या वलकल यानी कि ये जो पहने हुए हैं ऑरेंज वस्त्र धारण करो, पीच, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट, इसको भद्रवेश कहते हैं। जिससे सबका कल्याण हो, जिससे सबको सुख मिले। और ये भी होना चाहिए सिर पे नो बाल, न नो दाढ़ी, नो बाल, नथिंग। और दाढ़ी वाला भी भद्रवेश ही कहलाता है। वो अलग अलग संत परंपरा के अलग अलग रूप स्वरूप हैं। सो अभी भद्रवेश की बात हो रही है, तो सिर मुंडन करा करके राधा वल्लभी संप्रदाय में आना है, ऐसा देवचंद्र जी ने मन में धारण किया। और यही भावना लेकर के उन्होंने अपना आगे का प्रसंग जीवन में लाए। सो विवाह और भद्रवेश धारण करके दीक्षा का प्रसंग हम लेंगे कल, और उसके बीच में एक प्रसंग और लेंगे कि क्या सोच करके हरिदास जी ने तुरंत कह दिया, अरे इसको तो सुमिरन, नाम सुमिरन दे दिया जाए। अन्यथा नाम सुमिरन तो 3-3 5-5 बरस तक गुरु अपने शिष्य को अपने पास रख के उसकी कसौटी करके देता है। हमारी तरह नहीं कि चेले बढ़ाने की फौज में वो बस फुस 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 ऑनलाइन ही मंत्र दे देते हैं। ये सब तो मजाक बनाने वाली बातें हैं, ये सब आधुनिक बातें हैं, इन सब का विशेष महत्व नहीं। और ना हमारी चर्चा का वो महत्व है, क्या है क्या है, जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा, वैसा भोगेगा, हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हमारा कल प्रसंग रहेगा, क्या सोच के देवचंद्र जी को हरिदास जी ने तत्काल ही कह दिया इनको तो दे दिया जाए। और दूसरा विवाह का और भद्रवेश का जो प्रसंग क्लैशिंग है, इसका भी हम डिटेल से अपने जीवन में क्या इसका आनंद हो सकता है ये हम देखेंगे। एक आत्मा इन प्रसंगों से अपनी जागृति के लिए क्या शिक्षा ले सकती है, क्या प्रेरणा ले सकती है, हमें इसकी शिक्षण शैली को किस तरीके से इस बीतक के प्रसंग को समझना है, वो हम कल जानेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे मानसी जी। मानसी जी हैं क्या आज?
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आज आशा जी माता जी की जर्नी में। मानसी हाँ जी आज मैम। वो मनी बोल रही है। अच्छा मनी बोल रहे हैं, अच्छा वेरी गुड, ओके मनी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें मनी। और बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। मनी आप 5 अपना मिनट है, प्लीज जल्दी करें, 6 मिनट है। वीडियो भी कर लें ऑन, हाँ, 6 मिनट है, जल्दी करें। वीडियो स्टार्ट कर लें प्लीज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। सतगुरु प्यारे ने कीती ये कमाल नी सैया। सतगुरु प्यारे ने कीती ये नी सैया। सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सैया। मेरा वाले दी में हर अपार नी सैया। ओ सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सैया। जीना की तेन दर्शन साक्षात निसैया। जीना की तेन दर्शन साक्षात निसैया। ओता हो गए ने जग तो निहाल निसैया। ओता हो गए ने जग तो निहाल निसैया। सतगुर प्यारे ने कीती ये कमाल नी सैया। सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सैया। आए धाम तो लेके ब्रह्म ज्ञान नी सैया। आए धाम तो लेके ब्रह्म ज्ञान नी सैया। ब्रह्मवाणी दी कीती गुणजार दी सैयो। ब्रह्मवाणी दी कीती गुणजार नी सैयो। सतगुर प्यारे ने कीती ये कमाल नी सैयो। मेरा वाले दी मेहर अपार नी सैयो। जादो चर्चा सुनांदे निज धाम दी सैया। जादो चर्चा सुनांदे निज धाम दी सैया। दूर माया तो कर दे नालो नाल नी सैयो। दूर माया तो कर दे नालो नाल नी सैयो। सतगुर प्यारे ने कीती ये कमाल नी सैयो। मेरा वाले दी मेहर अपार नी सैयो। सुंदर साथ जगाया बेशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे की जय। बहुत ही सुंदर, खूब अच्छा, खूब अच्छा आपने गाया। और श्री राजी, श्री श्यामा जी की मेहर आप पर सदा बरसती रहे। और इसी प्रकार से भजन हो या वाणी गायन हो, इसके माध्यम से आप राज्य के चरणों में सदा लगे रहें और आपकी सुरता श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्मट जी में स्थिर रहे, ऐसी शुभ कामनाएं। बहुत ही सुंदर। आंसी जी। प्रणाम जी, बहुत 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 ही सुंदर भाव। आपसे विनती है कि आप थोड़ा सा हमें और टाइम दें, कल या परसों फिर हमारे लिए गाएं। बहुत ही सुंदर। बोलो आइए, श्री जल्दी से प्राणनाथ प्रार्थना कर लेते प्यारे हैं। की जय। और कुछ कहना है? प्रार्थना कर अम, लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रणाम परम धाम देख, करिके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान, जाको लागी सकतान, रुएं देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी परणा जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। प्रणाम, सबको प्रणाम।